नमस्कार, सिटीजन टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। सुल्तानगंज प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 यानी कि खरैया पंचायत, यहां 12 दिसंबर को चुनाव निर्धारित है पंचायत के और 6 प्रत्याशी हैं इस बार इस पंचायत से मुखिया के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश मंडल उर्फ कैलू, जिसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं और गाँव के लोग कैलू भी कहते हैं इसे। यहाँ से इस बार अपने चुनावी निशान टेम्पू छाप के साथ अपने क्षेत्रों में लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने कह रहे हैं। जब मेरी बातचीत हो रही थी कैलाश मंडल जी से तो ये कह रहे थे कि सर, चूंकि कोरोना का जिस तरह से ओमिक्रॉन का प्रभाव हमारे देश में देखने मिल रहा है दिन प्रतिदिन, तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपने क्षेत्रों में इस खतरे से पहले ही हम अपने लोगों को, जनता को आगाह कराएं और कल से हम इसके लिए मास्क वितरण करें और सैनिटाइजर का भी कुछ सामग्री उपलब्ध कराएं लोगों को। ये एक अच्छी सोच के साथ कही जा सकती है कि कैलाश मंडल की क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में लाने की पहल हो सकती है। चूंकि पंचायत के चुनाव हैं तो कई प्रत्याशी हैं, अलग अलग समीकरण हैं। आज हम कैलाश मंडल जी से पूछेंगे और बातचीत करेंगे कि इस पंचायत में जो आप मुखिया प्रत्याशी बने हैं, किस तरह से, किस मुद्दे के साथ डटे हुए हैं और क्षेत्र के लोगों का कैसा विकास करना चाहते हैं। आप यहाँ आ जाइए। कैलाश जी, स्वागत करेंगे आपका। हाँ, स्वागत है सर। चूँकि इस बार यहाँ से 6 प्रत्याशी है और चुनाव यहाँ से 12 दिसंबर को निर्धारित है, 14 को परिणाम आना है। कैसा समीकरण है खरैया पंचायत में? बढ़िया है सर, समाज का पूरा सहयोग रहेगा हमारा दिल से। लोग तो कहते हैं कि चतुर्भुजीय यहाँ लड़ाई है, कोई कहते त्रिकोणीय है, कोई कहता आमने सामने की लड़ाई। खूब आमने सामने। हमको लगता है कि टोटल का टोटल मेरा परिवार है, माँ बहन है, अपना ही है। तो ये चीज़ें तो और भी प्रत्याशी कहेंगे कि हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन है। कहेंगे तो 20 वर्ष पहले से हमको कह रहे हैं और हम अपने आप से ये आपकी बहुत गर्व महसूस। ये कितनी लड़ाई है आपकी? ये कौन सी लड़ाई है आपकी? दूसरी बार। पिछले बार कितना मतदान लाए थे? नहीं लाए थे, समर्थन किए थे भाई जी हम। अच्छा, समर्थन किए थे जी। इस बार जो चुनावी मैदान में आ खड़े हुए हैं आप, तो क्या है आपका विजन? किस तरह का है मुद्दा कि खरैया के पंचायत के लोगों का कैसे विकास करेंगे? कुछ तो मुद्दा होगा। टोटल मुद्दा है, गरीब का इंदिरा आवास है, उसमें बहुत घुसखोरी चलता है। इसके विषय में प्रार्थना विनती होगा सर से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़िया से धरातल पे काम हो। वृद्धा पेंशन है, उसमें भी 1000, 2000, 3000 मांगते हैं। लेट्रिन बाथरूम है तो उसमें 2-3 हज़ार मांग रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए गरीब के साथ। यानी कि ये जो 5 साल रहा है वो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। हाँ, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार है, सबको हटाना है हम लोग को मिल करके। तो ऊंचा युवा पूरे समाज का है मेरे साथ और रहेंगे। आप समर्थन इस बिंदु पर मांग रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और मेरा कार्यकाल जो रहेगा वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगा। क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में, मुख्य रूप से किन ज़्यादा समस्याओं से लोग आमजन प्रभावित हैं? बाढ़ के पीड़ित में बहुत ज़्यादा रहे। सही समय पर मुआवजा मिलता है लोगों को? नहीं मिला, 25% अभी भी नहीं मिला है। यहाँ तक हुआ कि घर में पानी था 5 फीट 6 फीट, प्लास्टिक भी सही सलामत नहीं मिला। मुश्किल से 25% आदमी को मिला, 75% मेरा जनता ऐसे है। 20 वर्षों मैं वादा करता हूँ भादों महीनों के पहले सरकार का जो भी सहयोग होगा, जो भी हमसे भी थोड़ा सा मदद होगा, पूरा करेंगे। यानी कि बाढ़ के क्षेत्र में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप काम करेंगे? जी जी, लाव का व्यवस्था पहले करवाएंगे। अच्छा, चूँकि 20 सालों से आप सेवा कर रहे हैं खरैया में, तो 20 वर्षों का अनुभव तो आपके पास है। यहाँ के लोगों का एक फिगर है, एक तजुर्बा है कि किस तरह से यहाँ से लोग उस समस्या से ग्रसित होते हैं। बाढ़ के क्षेत्र में आपका क्या प्रयास रहा है? धन से तो मेरा प्रयास कुछ नहीं था। हाँ, संपर्क किया। इस बार अगर आशीर्वाद मिलता है तो आप किन क्षेत्रों से सबसे पहले विकास का कार्य शुरू करेंगे? बाढ़ से, करुणा से। ये जो नया आप कह रहे थे हमसे कि सर, मैं चाहता हूं कि क्षेत्र में मास्क का वितरण हो, हमारी तरफ से मास्क हम दें, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का जो अभी वायरस आया है, म्यूटेंट आया है, वो हम लोग काफ़ी घबराए हुए से हैं। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि कोरोना से हम अभी बिल्कुल परहेज करें और कोरोना के लिए जो विकल्प सुझाए गए हैं सरकार की तरफ से, वो तमाम चीज़ों को अपना कर हम कोरोना से लड़ सकें। हम आचार संहिता लेकर के सर सिर्फ रुके हुए थे। आपसे स्पष्ट हो गया, कल से मेरा सैनिटाइजर और मास्क स्टार्ट रहेगा। हम आचार संहिता लेकर के डर रहे थे, दिमाग में हमको पहले आ गया था 2 दिन से कि होना चाहिए, लेकिन डर रहे थे आचार संहिता। ये तो जान माल से बचने की बात है, इसमें आदर्श आचार संहिता का कोई बात नहीं है। एक 10 रुपया या 5 रुपया का मास्क आता है, इससे जीवन की रक्षा होती है। कोई आप लाभ नहीं दे रहे हैं, किसी का घर नहीं बना रहे हैं, किसी की शादी आप नहीं करवा रहे हैं। ये तो
सरकार जो देखिए पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार बहुत कहीं ना कहीं सख्त है, बहुत ज़्यादा गंभीर है कि वैक्सीनेशन करना है मुझे, और भारत सरकार ने इस दिशा में कई कार्य भी अच्छे किए हैं। नीतीश कुमार का खुद बहुत अच्छा आंकड़ा रहा है बिहार में कि बहुत कम समय में इन्होंने करोड़ों का आंकड़ा पा लिया था, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे अपने खरैया पंचायत के लोगों को? हम यही कह रहे हैं, खरैया पंचायत से प्रार्थना है कि जो भी अभी कोरोना की लहर 3 गुना हो रही है, उससे सबको प्रार्थना विनती है कि सब अपना सावधान रहें। जिस तरह आगे 2 साल काटे हम लोग, और हम लोग का भी सहयोग रहेगा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, रहने वाले हरिनगर का। हरिनगर के हैं। 5 वर्ष में क्या कुछ हुआ बहुत, लेकिन समझ से बाहर है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये तो सरकार की देख रेख रही। सरकार की देखरेख के साथ साथ जनता की भी देखरेख है। लेकिन जनता तो सरकार से बोल नहीं सकती कि जो भी आदमी पद पर रहता है उनकी अपनी मन होती है, जनता उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। जनता क्यों नहीं करेगा? आप करने की कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि या भाई से नहीं कर पाते हैं, या मुझे उतनी समझ नहीं है, जो जानकारी नहीं मिल सकता है जो मैं उनके रोक सकूं। आप डरे हुए वोटर हैं, डरे हुए नागरिक हैं अपने पंचायत के? हाँ। आप स्वीकारते हैं कि हमको डर लगता है? हाँ। है ना? लोकतंत्र में और इस संविधान की जो धाराएं हैं हमें डरने की इजाज़त नहीं देती नहीं है, लेकिन यहाँ जो समाज में है बिल्कुल सभी लोग सही यूज जानकारी हर काम की नहीं है। जो मुझे करना चाहिए वो नहीं। आज तक मेरी पत्नी स्वयं सहायता समूह में है, 45 गो स्वयं सहायता समूह लेटरिन बनाए, स्वयं सहायता समूह से कर्ज दिए, और आज तक मैंने 5 साल में उनको शौचालय का पैसा सरकार से उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, शौचालय का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला? आप नाराज हैं इस बात से लेकर के? हाँ। और उसके लिए संघर्ष मुखिया ने नहीं किया कि आपको क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही? नहीं, इस पर जानकारी नहीं मिल सकी। चलिए आप जैसे हाँ, इतना जरूर हुई कि मैं जिला प्रशासन चकरपानी के पास जो है पास गए, 3 आदमी, प्रेमलता जी और बबीता दी और एक स्वयं सहायता के समूह सीएम गए। वो बोले कि 3-4 दिन में जो आ जाएंगे चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ की सुरक्षा गराई या जो भी कार्यकर्ता बड़े लोग हैं वो आज तक बाथरूम पैसा उनको नहीं मिला। मुखिया से आप नाराज हैं, उसकी कार्यशैली से नाराज हैं? हाँ, जो कहिए उनके कार्य। हमको नहीं कहना, आपको कहना है। हाँ, कार्यकर्ती से उनसे हम नाराज हैं। क्या कुछ हुआ 5 वर्षों में अवधेश से? 5 वर्ष में हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई दिया? आँख बंद रखे थे आप? आँख तो खुला हुआ है सर, लेकिन देखने के लिए देगा तभी तो देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं मिला। वो जो पानी में जो पैसा आ रहा था वो भी नहीं मिला। अब क्या होगा खरैया पंचायत में? इस बार तो चुनाव होने जा रहा है, क्या करेंगे आप लोग? कहता है कि जनता वोट से बदला लेता है। हम लोग क्या कर पाएंगे अब हम लोग सत्ता परिवर्तन होगा? हम तो कुछ नहीं जानते हैं सर। हम तो सीधा जानते हैं। चलिए ये नहीं जानते हैं। आपका नाम क्या है? बिट्टू कुमार दास। बिट्टू कुमार दास, अच्छा, महादलित। हाँ, बिट्टू जी, निवर्तमान मुखिया की तरफ से 5 वर्षों में कितना मजबूत हुआ विकास का पुल? उतना कोई खास नहीं हुआ। ठीक, उतना कोई खास नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए, जो 15 वर्षों से रुके हुए थे, जो होना चाहिए वो उस तरह से विकास नहीं हुआ। अब क्या होगा? आप तो 12 दिसंबर को चुनाव करने जा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग का 12 दिसंबर चुनाव करने जा रहे हैं, नया प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं, नया मुखिया बनेगा। वरना सबको जनता के भी मन में है कि सबको मौका एक बार 5 वर्ष में चेंज कीजिए। ये काम नहीं किया दूसरा चेंज कीजिए, दूसरा काम। यहाँ से 6 प्रत्याशी है। हाँ, 6 प्रत्याशियों में कौन से प्रत्याशी को आप पसंद किए हैं? किसे चुनना पसंद करते हैं? कैलाश मंडल। उसको चुने? कैलाश मंडल में एक खासियत यही है कि अगर जब 2 बजेगा रात, 3 बजेगा रात, कोई अगर जब पेशेंट आ गया, कुछ भी आ गया, गाड़ी है अपना, ड्राइवर है अपना, अगर कोई चीज़ कमी पड़ गया तो लेके चल जाते हैं, और पैसा 2000 5000 जो अपना सहायता होता है वो कर देता है। कहते हैं 20 वर्षों से, यानी 2 दशक से इस पूरे पंचायत की सेवा कर रहे हैं। कर रहा है सेवा।
वैसे इस तरह का नेता और है जो कि 2 बजे रात को आपको गाड़ी दे दे, नहीं, कुछ मदद कर दे, नहीं। लोगों की भागीदारी में शरीक हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो इस बार कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होगा। होगा। देखिए, ये तमाम लोग थे जो प्रतिक्रियाएं दे रहे थे कि खरैया पंचायत में जो निवर्तमान मुखिया है उनकी तरफ से कार्य नहीं हुए हैं। हमने पूछा था कि विकास के पुल कितने मजबूत हुए, तो कहते हैं बहुत कमजोर हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो।